हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 28 दिसंबर सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड आया था। एक मरीज का घर एक्स में है और जिस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है वह वाई में है। मरीज के घर से अस्पताल तक की कोई सीधी गली नहीं है, इसलिए रोगी पहले ए में जाता है जो एक्स के पूर्व में 800 मीटर की दूरी पर है, फिर बी पर जाता है जो ए के दक्षिण में 600 मीटर है, फिर सी में जाता है जो बी के पश्चिम में 150 मीटर है और अंत में वाई पर अस्पताल पहुंचता है जो कि 100 मीटर है। सी के उत्तर में अस्पताल के संबंध में रोगी के घर की दिशा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, वह पक्षी जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है वह है, तो आपका सेकंड ऑप्शन मैना सही हो जाएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द बर्ड विच कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इज, वह पक्षी जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है, तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, उल्लू। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की एक पंक्ति बनाई जाती है। इन उभरे हुए बिंदुओं के कारण दृष्टिबाधित व्यक्ति उन पर उंगलियां चलाकर पढ़ सकते हैं। यह स्क्रिप्ट पर आधारित है, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 6 अंक 6 पॉइंट्स। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के कारण घरों को जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि ये बांस के खंभों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। घरों के अंदरूनी हिस्से लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है, तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा कि ऐसे घर जो होते हैं आसाम के हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, द स्टेट इन विच द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड, जिस राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है वह है उत्तराखंड। इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, 3 अलग अलग जगहों के घरों के विवरण पर पूरी तरह से अलग अलग जलवायु पर विचार करें, मकानों का सही विवरण है, तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। लेह में मकान पत्थरों से बने हैं, 2 मंजिल हैं। जानवरों के लिए भूतल और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए लकड़ी के फर्श, सपाट छतें हैं। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कंटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घर में रहते हैं। आपका 8th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित जीवों पर विचार करें और उससे चुने जो दूसरों से अलग हैं, तो आपका 8th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कौआ क्रो। आपका 9th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो इसमें हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन है, तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी और डी। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी के झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है। आपका 11th क्वेश्चन आया था, एक पर्यटक 16/10/2021 को उडुपी से सूरत के लिए ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन उडुपी से 8:20 बजे रवाना हुई और अगले दिन यानी 17/10/2021 को 4:20 बजे सूरत पहुंची। यदि दो शहर स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है, तो पर्यटक की यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति थी, तो इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो आपका 11th का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वह है दूसरा, 40 मीटर पर सेकेंड। आपका 12th क्वेश्चन आया था, ऑन द मैप ऑफ इंडिया इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कोलकाता टू चंडीगढ़ देन द डायरेक्शन ऑफ चंडीगढ़ विद रिस्पेक्ट टू कोलकाता वुड बी, भारत के मानचित्र पर यदि आप कोलकाता से तक का एक सीधी रेखा खींचते हैं चंडीगढ़, तो कोलकाता के संबंध में चंडीगढ़ की दिशा होगी, तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट। आपका 13th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग द ऑनियन क्रॉप्स, निम्नलिखित में से प्याज की
फसल उगाने का सही क्रम है? तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, DABEC। मिट्टी को ढीला करने के लिए खुदाई, बीज बोना, निराई करना, उसके बाद प्याज को तोड़ना, उसके बाद प्याज के ऊपर से सूखे पत्ते को काटना। आपका 14th क्वेश्चन आया था, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नॉट फाउंड इन डेजर्ट ओक ट्रीज इज। रेगिस्तानी ओक के पेड़ में नहीं पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण हैं। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बड़ी और असंख्य पत्तियां होना, हैव लार्ज एंड न्यूमरस लीव्स। आपका 15th क्वेश्चन आया था, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आपका 16th क्वेश्चन आया था, मोहन कक्षा में बताता है कि उसके पिता कुल्हड़ बनाते हैं। आप छात्रों को चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं विषय के तहत चाय पीने के लिए कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन, कम्युनिटी रिसोर्सेज। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन है? तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विज्ञान ज्ञान का इकाई है और इसे बनाने की प्रक्रिया है। साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स ईवीएस लर्निंग। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, D, A और B। शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल का अधिग्रहण, शिक्षार्थियों के बीच विचारों और कौशलों का आदान प्रदान। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे के पर्यावरण से जुड़ा एक विषय। आपका 20th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस कक्षा में रीता अपने शिक्षक से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह ईवीएस से जुड़ा मामला है? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हाँ, चूँकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। यस, सिंस इट इज़ रिलेटेड टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आपका 21st क्वेश्चन आया था, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी टू टीच वाटर कंजर्वेशन विल बी आस्किंग स्टूडेंट्स टू। जल संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि विद्यार्थियों से निम्नलिखित करने के लिए कह रही होगी। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वे और उनके परिवार के सदस्य पानी का उपयोग कैसे करते हैं इसका एक जल बजट तैयार करें। प्रिपेयर अ वाटर बजट ऑफ हाउ दे एंड देयर फैमिली मेंबर्स यूज वाटर। आपका 20th क्वेश्चन आया था, रात में जंगल की शैक्षिक यात्रा के दौरान कक्षा तीसरी का एक छात्र एक कीट द्वारा बनाई गई चीड़ची आवाज़ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता है और पूछता है, यह क्या है? एक अन्य छात्र ने उत्तर दिया, यह टिमटिमाते तारों की आवाज़ है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अन्य विद्यार्थियों को अपने उत्तर साझा करने दें। अलाउ अदर स्टूडेंट्स टू शेयर देयर रिस्पॉन्सेज। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स सजेस्टेड इन द चैप्टर ऑफ ईवीएस बुक। ईवीएस पुस्तक के अध्याय में सुझाए गए प्रयोगों के परिणाम हैं। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों को अवलोकन करना चाहिए और निष्कर्ष निकालना चाहिए। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आपके स्कूल का माली स्कूल के बगीचे से सूखे पत्तों को इकट्ठा करता है और उन्हें जला देता है। आपके एक छात्र ने आपसे इसकी शिकायत की है, आप क्या करेंगे? तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छात्रों से कहें कि वे सूखे पत्तों को इकट्ठा करने में माली की मदद करें और उन्हें खाद बनाने में मदद करें। आपका 25th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सहकारी अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, C एंड D। छात्र समूह में दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं,
छात्र समूहों में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। स्टूडेंट compete पॉजिटिवली विद अदर्स इन ग्रुप्स। स्टूडेंट्स सपोर्ट ईच अदर इन ग्रुप्स। आपका 26 क्वेश्चन आया था। एक ईवीएस कक्षा में शिक्षक ने सभी छात्रों से जवाब देने के लिए कहा कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। छात्रों ने उत्तर दिया कि वे देखते हैं कि उनकी माँ कपड़े धोने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे साबुन लगाना, पत्थर पर कपड़े पीटना, पैडल से पीटना, ब्रश से या वॉशिंग मशीन से स्क्रब करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि शिक्षक ने यह चर्चा क्यों की? तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी, सी और डी। छात्रों को घरेलू अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसका एक विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, उन्हें कपड़े साफ करने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। आपका 27 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्ट क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है? तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी एंड डी। छात्रों को ज्ञान के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करें। छात्रों को समझाने के लिए प्रोत्साहित करें। आपका 28 क्वेश्चन आया था, चूज द सुटेबल अल्टरनेटिव फॉर द स्टेटमेंट एनवायरमेंट स्टडीज इज डैश सब्जेक्ट। कथन के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पर्यावरण अध्ययन डैश विषय है। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एकीकृत, इंटीग्रेटेड। आपका 29 क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रहा है। वह छात्रों से पूछती है कि उन्होंने किस प्रकार के घोंसलों का अवलोकन किया होगा। एक छात्र ने उत्तर दिया कि कुछ दिन पहले उनकी बालकनी में एक गौरैया ने घोंसला बनाया, लेकिन उसकी माँ ने यह कहते हुए उसे हटा दिया कि टहनियों और पक्षियों के मल से बालकनी गंदी हो रही है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, छात्रों और अभिभावकों के लिए कार्यशाला आयोजित करें और समझाएं कि पक्षियों के घोंसले को नष्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आपका 30 क्वेश्चन आया था, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने छात्रों से कहा कि हमें लाल बत्ती के दौरान चौराहे पर वाहनों को बंद कर देना चाहिए। अगले दिन आपका एक छात्र कहता है कि उसके पिता ने इसका पालन नहीं किया। उस छात्र के पिता द्वारा क्या उपेक्षा की जा रही है? तो आपका 30 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सी एंड डी। पर्यावरण के लिए चिंता, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग। तो दोस्तों, आज हम लोग ने 28 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।